चाहे अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका, चाहे चाइना हो या इंडिया, कहीं भी सफलता के सिद्धांत नहीं बदलते। इवन समय काल परिस्थिति के हिसाब से कुछ बेसिक सिद्धांत नहीं बदलते, कुछ नहीं बदलते, कुछ थोड़ा बहुत बदलते, अदरवाइज नहीं बदलते। वो धर्म सापेक्ष होते हैं, वो पंथ और धर्म से भी कोई मतलब नहीं हो, भाषा से भी कोई मतलब, वो बेसिक से, उनको पकड़ना हम सीखें। अभी देखिए, कल हमने जाना कि सब कुछ कहां से क्रिएट हो रहा है, कहां से क्रिएट हो रहा है, ये भी यही कह रहा है, विचार बनाए, देखा ना, हाँ, विचार बनाए जिंदगी। लेकिन कौन सा विचार बताने का जिंदगी, उस विचार में क्या होनी चाहिए, फीलिंग्स होना चाहिए, इमोशंस होना चाहिए, तब वो एनर्जी क्रिएट होगी। मैं कार लेना चाहता हूँ, एक विचार है। मैं शादी करना चाहता हूँ, एक विचार है। लेकिन मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, देन फीलिंग्स स्टार्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? आप जो चाहते हैं उसे पाने की फीलिंग्स हैं कि नहीं? इसलिए बोला जाता है ड्रीम्स जब तक इमोशनल नहीं होंगे, जब तक इमोशंस नहीं जुड़ेंगे। इमोशंस में पावर होती है, बहुत पावर होती है। अब वो इमोशन कई बार पॉजिटिव होते हैं, कई बार नेगेटिव होते हैं। गुस्सा भी एक इमोशन है, घृणा भी एक इमोशन है, द्वेष, बदला लेने की भावना, ये भी एक नेगेटिव इमोशन। और गुस्सा, बदला लेने की भावना, द्वेष, ईर्ष्या जब जबरदस्त हो जाते हैं, बहुत पावरफुल हो जाते हैं, तो आदमी दूसरे की जान भी ले लेता है। हो रहा है कि नहीं, बोलो? इमोशंस इतने स्ट्रांग होते हैं, वो परवाह नहीं करता है क्या इसका अंजाम होगा, कुछ भी कर गुजरता है। ऐसे ही किसी भी चीज को, प्यार एक इमोशन, किसी को पाने की तड़प जग गई तीव्रता के साथ, फिर वो परवाह नहीं करता क्या होगा इसका अंजाम, उसका भाई मुझे मारेगा कि नहीं मारेगा, उसके पिता, वो सीधा पिता के पास पहुंच जाता है, मैं इससे प्यार करता हूं, मैं शादी करना चाहता हूं, दैट्स ऑल, खत्म। इमोशंस यदि स्ट्रांग हो, जिनके इमोशंस कमजोर है उनकी बात दिल में ही रह जाएगी, जो वहां पर भी नहीं आएगी, जिससे करना उसके साथ जो वहां पर नहीं आई, तो पिता से तो कहा कि आई। क्या मेरी बात पकड़ में आ रहा है आपको? तो इमोशंस, वो जो विचार जो हम चाहते हैं, उन इमोशंस को स्ट्रांग करने की जरूरत है, तब वो क्रिएट होंगे, तब मन क्रिएट करेगा। इसमें 3 स्टेप बताए, शायद पता नहीं वहां तक चला कि नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, आप जो सोचते हैं, विचार करते हैं, उन विचारों को, उन वस्तुओं को या उन व्यक्तियों को अपनी ओर क्या करते हैं, बोलो, क्या करते हैं? और आकर्षित कब कर पाएंगे? जब इसमें आकर्षण की शक्ति हो। वही शक्ति बढ़ाने के लिए सब प्रयास है, वही शक्ति बढ़ाने के लिए आपको कहा जाता है किताब पढ़िए, वही शक्ति बढ़ाने के लिए आपको कहा जाता है कि मीटिंग्स में आइए, हर वीकली मीटिंग्स में आइए, ये हो रहा है, आरटीपी हो रहा है, आप सीनियर्स के साथ रहिए, सकारात्मक माहौल में रहिए, मन में अच्छी अच्छी चीज़ें जाने दीजिए, जो डाउट्स हैं, जो डर हैं, जो अविश्वास हैं, जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हैं, जो मन में भय हैं, आशंकाएं हैं, फेलियर के डर हैं, हाँ, अपने अंदर को मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मैं छोटा हूँ, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, पता नहीं हमारे जीवन में बहुत समस्या है, वो जो कुचुर मुचुर है जिसके कारण से वो जंग लग गई है, जो सफाई नहीं हुई, आकर्षण, वो ये मशीन पावरफुल नहीं बनी है, उसमें इतना अट्रैक्ट करने की पावर जनरेट नहीं हुई है, उसी के लिए ये सब चल रहा है कि ये पावरफुल बने, ये मशीन आकर्षित आप ही करेंगे। हम तो बस थोड़ा कोशिश कर रहे हैं इसको पावरफुल बनाने की, क्योंकि फील्ड में आप ही जाएंगे, प्रोस्पेक्ट्स आप ही ढूंढेंगे, टीम आप ही बढ़ाएंगे, विजिट आप ही कराएंगे। लेकिन ये सब कब करा पाएंगे, कब, जब होगा, जब ये मशीन पावरफुल होगी। एक बार ये पावरफुल हो गई तो आप कुछ भी कर जाएंगे। फिर आपके इस में जो आ जाएगा उसे आप आकर्षित कर लें, आप टीम को आकर्षित कर लें। आपके पास टीम नहीं, आकर्षित कर लें। आपके पास अच्छे प्रोस्पेक्ट्स नहीं, आकर्षित करेंगे आप। ये सिद्धांत है।
ऐसे ही चीजें मिलती आई है, ऐसे ही मन काम करता आया है, और ऐसे ही चीजें, इतना पावरफुल है जब आप नैनीताल जाएं, ये जो मन की शक्ति कितनी पावरफुल है। जब आप काठगोदाम से नैनीताल की ओर जाते हैं बाई कार, काठगोदाम रेलवे स्टेशन पार किया तो लेफ्ट चले जाते हैं नैनीताल की ओर, शायद 30-35 किलोमीटर। तो वहीं लिखा है नैनीताल सीधा, और राइट में एक जगह लिखा है हेड़ा खान। तो कभी भी यदि समय हो आपको, तो हम नीम करोली बाबा तो जाते हैं, वो बहुत फेमस हो गए जो करबर्ग और स्टीव जॉब्स के कारण। हमारे यहाँ संतों की बहुत बड़ी परंपरा है। तो आप हेड़ा खान जाइएगा, हेड़ा खान, तो वहाँ हेड़ा खान बाबा, हेड़ा खान एक स्थान है, और वहाँ एक बाबा हुए, संत हुए, तो उनका नाम ही हेड़ा खान बाबा है, स्थान के नाम पर नाम है, उनका कोई नाम नहीं था, बस वो हेड़ा खान बाबा हो गए। वहाँ पर जाइए तो उनकी बहुत कहानियाँ हैं। वो कभी पैदा नहीं हुए, कहाँ पैदा हुए किसी को नहीं पता, वो ऐसे प्रकट होते, ऐसा बताते, वो कई बार प्रकट हो चुके, और वो फिर विलुप्त हो जाते, फिर आ जाते, ऐसा कुछ चलते, ऐसी कहानियाँ उनकी। तो वहाँ पर आपको बहुत सारे विदेशी मिलेंगे, आप भजन करते हुए, ढोलक बजाते हुए, हिंदी में सब करते हुए, जो फुल टाइमर हो गए वहाँ। अब वहाँ पर ये इनके पास कभी पासपोर्ट नहीं था, ये कभी विदेश नहीं गए, अभी नहीं हो शरीर, अभी बहुत साल पहले। उस समय तक रोड भी नहीं थी, कच्चे रास्ते थे। अभी भी आप हेड़ा खान नहीं जानते तो उस समय, आज से 40, 50, 60 साल पहले तो कोई नहीं जानता था उसको। वो कभी कहीं नहीं गए, और वहां बैठे बैठे उन्होंने आकर्षित किया लोगों को। वो जिसको चाहते थे, ऐसे कितनी अनुभूतियां लोगों ने बताई वहां पर, जो फुल टाइमर थे उन्होंने बताई, उसके अलावा जो नहीं है उनके बारे में, कि वो लोग विदेश में होते थे और कोई उनके साथ चलता हुआ, वॉक करता हुआ जाता था, ऐसे एहसास होता था। वो कहता था, आपने हेड़ा खान कभी सुना इंडिया में एक जगह? वो कभी इंडिया नहीं आए, और उनको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दिया किसी ने, और वो कुछ समय बाद ना कभी था, ना पहले मिला, ना बाद में कभी मिला, वो आदमी इधर उधर हो गया। और कोई आदमी वॉक करता हुआ जा रहा है और उनको इन्फॉर्मेशन दिया और वो निकल गया। अब ये ढूंढते हुए आ रहे हैं जगह, हल्द्वानी जाए, काठगोदाम गए, वहां से पूछ रहे हैं कहाँ है, तो कोई रास्ता नहीं था, तो पैदल नदी के किनारे किनारे जा रहे हैं 15, 20, 25 किलोमीटर। सीधा रास्ता तो सीधा है, वैसे तो पहाड़ों से घूम के। ऐसे कितने उदाहरण हैं उनके। उन्होंने यहाँ बैठे बैठे कभी आकर्षित कर, जिसको चाहते उसको बुला लेते। वो प्रारब्ध होते हैं कि किसको बुलाना है। ऐसे कई उदाहरण बताए लोगों ने कि वो मोबाइल नहीं थे, कुछ नहीं थे, सूचना, कोई पोस्टर नहीं थे, कोई प्रचार नहीं था, और वो वहां से चल देते थे कि हल्द्वानी आ रहे हैं या कहीं आसपास जाते थे, जब वहां पहले से लोग बैठे होते थे। किसी को अनुभूति होती थी, सपने में अनुभूति होती थी, कोई सूचना, ऐसा एहसास होता था कि बाबा आने वाले हैं, और वहां लोग बैठे हैं 50, 100, 200। मैं आपको ये बताने के पीछे पर्पज ये है कि मैं आपको ये टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं कि कैसे काम करता है मन। हम यूज नहीं कर रहे उसको, इसको बढ़ाइए, इसकी अनंत संभावनाएं हैं। मेहनत करिए, लेकिन स्मार्ट तरीके से अपने इस शस्त्र को, इस मशीन को पावरफुल बनाइए, उसके लिए प्रयास करिए। लायक बनाना, माइंडसेट सही करेंगे, मन को तीव्र बनाएंगे, नॉलेज भी लेंगे, और स्किल्स भी जरूरी ही है। केवल मन से काम नहीं चलेगा, लेकिन उसके साथ साथ इसको पावरफुल बनाइए, तब बहुत आसानी से। अब आप इसको जाने या न जाने, आप इसी सिद्धांत से चीजें क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है सुरेंद्र सर को लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना पता हो कि मन कैसे काम करता है, लेकिन फिर भी वो काम कर रहा है। उसी सिद्धांत से चीजें घटित हो रही है, क्योंकि तीव्रता से सोच रहे लोग होने चाहिए, लोग होने चाहिए। ओहो कैसी टीम बने, ओहो कैसे हो, कैसे मेरे सपने पूरे हों, कैसे मैं बड़ा बनूं, कैसे मैं अमीर बनूं। हाँ, तो फिर वो उनकी ऊर्जा निकल रही है यहां से, उन्हें पता नहीं है कैसे काम हो रहा है। जैसे क्या आपको पता है? बहुतों को नहीं पता कि पैंक्रियाज कहाँ है, अग्नाशय कहाँ है, पता नहीं। यहां है कि यहां है कि यहां है कि यहां है।
पैंक्रियाज का काम क्या ये नहीं पता, हमें जानकारी नहीं है शरीर का कौन सा अंग क्या काम स्पेसिफिक कर रहा है। मोटे मोटे पता है लीवर किडनी, बस मोटा मोटा थोड़ा पता है। इसके अलावा बहुत छुटभइये नहीं है हृदय को, बड़े छुटके छुटके से अंग हैं जो काम कर रहे हैं। आपको एड्रेनल नहीं पता है कहाँ है, आपको पैंक्रियाज नहीं पता, आपको पीनियल ग्लैंड कहाँ है पता नहीं। आप तो बस लाए जा रहे हो, ला रहे हलवान दे और दे हलवा, ला रहे गुलाब जामुन और 4-5 खींच गए साल, आप तो खींच गए, लेकिन मेहनत तो पैंक्रियाज को करनी पड़ रही है इंसुलिन शुगर को कंट्रोल करने के लिए। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं रे? आपको पता नहीं है कि पैंक्रियाज शुगर कंट्रोल करता है, लेकिन पता नहीं है तो भी सिस्टम के अंतर्गत पैंक्रियाज अपना काम कर रहा है कि नहीं, बोलो। आपको पता है नहीं पता है, आपके जीवन में जो जो घटित हुआ है, अच्छा बुरा, जो जो वस्तु आपके जीवन में आज दिख रही है आपके आसपास घर परिवार में, और जो जो व्यक्ति आपके आसपास दिख रहे हैं, वो आपके मन ने ही क्रिएट किया है, चाहे आप जाने या ना जाने। यही सिद्धांत है और इसी सिद्धांत से वस्तु व्यक्ति आपके जीवन में आते रहेंगे। अब ये बताने के पीछे पर्पज क्या है? जब मुझे पता चल जाए कि भैया मेरा पैंक्रियाज ठीक रहना चाहिए, मेरा लीवर ठीक रहना, मुझे पता नहीं है लीवर अपना काम कर रहा है, लेकिन जब मुझे जागरूकता आ गई, यार लीवर पर ना, जब मैं ज्यादा खाता हूं तो लीवर पे जोर आता है, लीवर ही मेन, ब्रेन के बाद लीवर सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, तो फिर मैं अब जागरूक हो जाऊंगा। अब मैं जागरूकता के साथ इस लीवर का यूज करूंगा, कब क्या खाना। तो फिर जब मुझे पता चल गया कि आज मन ही सब कुछ क्रिएट कर रहा है, तो अब मन में मैं, जब मुझे पता चल गया कि शरीर के अंगों को क्या चीज आवश्यक है क्या चीज आवश्यक नहीं है, जब मैं जागरूक हो गया, अब मैं कचरा नहीं डालूंगा इसमें जल्दी से, क्योंकि जागरूक हो गया। तो जागरूकता के साथ इनपुट लूंगा। तब जब मुझे पता चल गया कि मन ही सब कुछ क्रिएट कर रहा है, तो मैं जागरूकता के साथ इनपुट लूंगा, जागरूकता के साथ चीजें देखूंगा, जागरूकता के साथ लोगों का एसोसिएशन बनाऊंगा, जागरूकता के साथ चीजें पढ़ूंगा, देखूंगा, सुनूंगा। तो मन में जो जाएगा वही रॉ मटेरियल बनेगा, और उसी रॉ मटेरियल से वस्तु और व्यक्ति निर्माण होंगे, क्योंकि वही विचार क्रिएट करेंगे और वही इमोशंस क्रिएट करेंगे। ऐसी ही चीजें